क्लास आज जो हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के अंदर जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। जो हमने लास्ट क्लास में करा था वो हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया था, एंड आज जो हम कर रहे हैं वो है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पैरामीट्रिक फॉर्म हमारी होती क्या है। पैरामीट्रिक फॉर्म हमारी क्या है? जब भी अगर हम एक फंक्शन लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू साइन थीटा, मैंने एक ये फंक्शन लिया x इक्वल टू साइन थीटा, here x is derived explicitly in this function and I take y is equal to cos theta। see, यहां पर x भी हमारा वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, एंड यहां पर एक और वेरिएबल है जो कि है हमारा थीटा। जो थीटा है इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड द थर्ड वेरिएबल, जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या है, एक पैरामीटर होता है जो कि एक थर्ड वेरिएबल होता है, जिससे कि हम दोनों वेरिएबल x एंड y को लिंक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक फॉर्म, मतलब x इज explicitly expressed in terms of theta and y is also explicitly expressed in terms of theta. So this is called a parametric function in terms of theta, in terms of the third variable theta। अब हम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। से जैसा कि अभी मैंने बताया कि पैरामीट्रिक फॉर्म हमारी क्या है, एक मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था कि मैंने x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा लिया, थीटा हमारा पैरामीटर था। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म हमारी है क्या, और उससे पहले पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है। पैरामीट्रिक फॉर्म तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन गिवन है हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उससे पहले पैरामीट्रिक फंक्शन हमारे हैं क्या। व्हाट आर पैरामीट्रिक फंक्शंस? इफ x एंड y आर टू वेरिएबल्स, जैसे मैंने वहां पर थीटा लिया था और x एंड y लिया था, तो x एंड y आर टू वेरिएबल्स सच दैट बोथ आर एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ थर्ड वेरिएबल t। वहां पर मैंने जो थर्ड वेरिएबल है वो क्या लिया था, थीटा, एंड हियर द थर्ड वेरिएबल इज व्हाट, t। मैंने थर्ड वेरिएबल को t लिया है, दैट इज इफ x इज इक्वल टू ft, मतलब x इज explicitly expressed in terms of the function in the variable t, this is x, and y is expressed in terms of the third variable t, y is equal to gt, मतलब x is a function of t and y is also a function of t, जो कि हमारा थर्ड वेरिएबल है। Then such function, ये एक ही फंक्शन है, such functions are called the parametric functions and the third variable t is called the parameter। जो हमारा थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल is the parameter, जो कि यहां पर क्या है हमारा थर्ड वेरिएबल is what, t। so t is the parameter इन दिस केस। तो ये होते हैं हमारा पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंड उन एग्जांपल्स के थ्रू हम पैरामीट्रिक फंक्शंस को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। लेट अस सी हाउ। लाइक हियर ऑन द स्क्रीन आई हैव टेकन टू एग्जांपल एंड बोथ द एग्जांपल्स आर इन पैरामीट्रिक फॉर्म। हाउ कैन वी जज दैट दीज क्वेश्चंस आर इन पैरामीट्रिक फॉर्म? सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन, x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. We have three variables, x and y are the functions of the third variable theta। x हमें explicitly expressed given है in terms of theta and y is also explicitly expressed in terms of theta। हमें फाइंड आउट करना है dy by dx। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम सबसे पहले, बिकॉज थीटा भी हमारा वेरिएबल है जो कि पैरामीटर है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम पहले y वाला अज्यूम कर लेते हैं। here y is equal to a sin थीटा। हम क्या करते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा हमारा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए कोफिशिएंट साइन थीटा का डेरिवेटिव इज
कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। एंगल हमारा क्या है? थीटा। फंक्शन के बाद हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज व्हाट? 1। लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैंने फिर भी लिख दिया यहां पर। ये हमारा आ गया dy बाय डी थीटा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास x क्या है, सेकेंड पैरामीट्रिक फॉर्म हमें क्या गिवन है यहाँ, x इज इक्वल टू a cos थीटा। इसको भी अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करें, विल गेट dx अपॉन डी थीटा a एज इट इज। cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1। लिखने की जरूरत नहीं है। सी हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग 1 बाय 2, डिवाइडिंग 1 बाय 2, आई गेट dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड होगा एंड राइट साइड से राइट साइड डिवाइड होगा। a cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a साइन थीटा। a से a कैंसिल हो गया। से dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा क्या बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा। डी थीटा से डी थीटा कट हो जाएगा, मतलब कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, dy बाय dx is equal to cos upon sin is cot, so minus cot theta. This is the answer. इस तरीके से हम पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव्स करते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन x एंड y आर टू वेरिएबल्स, थीटा इज द थर्ड वेरिएबल जो कि पैरामीटर है। वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। सो सेम जैसे कि हमने इन क्वेश्चन नंबर 1 किया है, हम अपना जो प्रोसीजर है वो चेंज नहीं करेंगे, विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा अज्यूम कर लेते हैं। हेयर विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करें, dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a एज इट इज। 1 का डेरिवेटिव इज 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस विल बी प्लस साइन थीटा। तो ये हमारा आ गया dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो x है उसको कंसीडर करते हैं। x इज a थीटा प्लस साइन थीटा। इसको हम डेरिवेटिव करें, dx बाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं इज इक्वल टू a एज इट इज। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, 1 होगा, प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा एंड थीटा का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। पावर फंक्शन एंगल हमेशा हमें यूज करना है। ये हमारा आ गया dx बाई डी थीटा। हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 1 by 2, we get dy by d theta divided by dx by d theta, dy by d theta divided by dx by d theta equals to, right side is a sin theta upon, here the right side is a 1 plus cos theta, a into 1 plus cos थीटा। सी ए से ए कट हो गया, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा इज व्हाट, dy बाई dx। सो दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, सी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा जब भी आ जाता है, मैंने क्या बताया, आइडेंटिटी यूज करना है। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो हियर वी हैव 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। So 1 plus cos 2 theta is equal to what, 2 cos square थीटा बाई 2। एंड जब भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, साइन थीटा में भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज यहाँ एंगल थीटा और ये थीटा बाई 2 हो गया, तो एंगल सेम करने के लिए हम साइन थीटा में भी अप्लाई कर देते हैं, 2 साइन
थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस बचा। सो दिस इंप्लाइज dy बाय dx is equal to sin upon cos is tan, so tan theta by 2, this is answer। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एंड टर्म्स अगर हमारी सिंप्लीफाई हो रही हैं, यू हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटीज एंड सिंप्लीफाई द फॉर्म टू गेट द सिंपलेस्ट आंसर। आंसर इस फॉर्म में छोड़ना है, यहां पर नहीं छोड़ना। वैसे भी आगे जो अभी एक और फॉर्म ऐसी आएगी जहां पर हमें फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो उस केस में अगर हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। दैट इज वाई जो भी एक्सप्रेशन आता है एंड अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट एक्सप्रेशन। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो सेम हम y कंसीडर कर लेते हैं और y फंक्शन इज a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय डी थीटा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। a एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा का डायरेक्ट नहीं होगा, थीटा कॉस थीटा में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से पहले मैं एक ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, बिकॉज थीटा कॉस थीटा में रूल अप्लाई होगा एंड वी हैव नेगेटिव साइन आउटसाइड। सो थीटा एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव इज व्हाट, माइनस साइन थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा का डेरिवेटिव इज 1। सिंप्लीफाई कर दें, ब्रैकेट ओपन करें, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, ये कॉस थीटा एज इट इज, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इज माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम प्लस थीटा साइन थीटा एंड माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस कॉस थीटा विल बिकम माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इसका मतलब dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू थीटा साइन थीटा। ये हमारा आ गया dy बाई डी थीटा। अब हम क्या करते हैं, अपना x वाला एक्सप्रेशन एज्यूम करते हैं, x इज a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे, सेम जैसे हमने यहां पर किया है, dx बाई डी थीटा हो जाएगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज व्हाट, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज, कॉफिशिएंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल यूज होगा, थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1। सी मैंने यहां पर ब्रैकेट यूज करा था, यहां पर ब्रैकेट यूज नहीं करा, एज इट इज अप्लाई कर दिया, बिकॉज यहां पर माइनस साइन था, अंदर साइन चेंज होने थे, दैट इज वाई आई हैव यूज्ड द ब्रैकेट। यहां पर माइनस साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एज इट इज अप्लाई कर दिया। सो हेयर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, सो dx बाय डी थीटा इज a थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1 बाय 2 वी गेट dy बाई डी एक्स dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट को हम सेकेंड स्टेटमेंट से डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड कर दिया, इक्वल टू राइट साइड से राइट साइड डिवाइड होगा, a थीटा साइन थीटा, a इंटू थीटा
साइन थीटा डिवाइडेड बाय, सेकेंड इज ए इंटू थीटा कॉस थीटा, ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कट हो गया, यहां पर दिस इज डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट, टेन थीटा। दिस इज आंसर। इस तरीके से हमने जो हमारा एक कॉमन वेरिएबल था थर्ड वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लिया, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लिया, एंड दोनों को डिवाइड करके we have got the answer. See, in the question number 4, again we have to find dy by dx and we have the parametric form. x का हमें अलग से फंक्शन गिवन है, y का एक अलग से फंक्शन गिवन है in terms of the third variable t. तो हम सबसे पहले y कंसीडर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, बाकी तुम x को भी पहले कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, बट बेटर रहेगा पहले y का अगर करोगे तो इजीली डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। y इज इक्वल टू a साइन टी, therefore dy by dt विद रिस्पेक्ट टू t हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, a एज इट इज साइन t का डेरिवेटिव इज cos t, ये हो गया हमारा dy by dt। सेकेंड हमारा है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाय 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये, और जो भी मैं क्वेश्चंस यहां पर ले रहा हूं वो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। यहां पर हम विद रिस्पेक्ट टू t अगर डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज dx बाय dt इक्वल्स टू a एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, log tan t बाय 2 का, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन tan t बाई 2 हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log का एंगल, log का एंगल क्या है tan t बाई 2, यानी इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan t बाई 2। tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, चेन रूल हम फॉलो कर रहे हैं अपना पावर फंक्शन एंगल, tan का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर t बाई 2, tan t बाई 2 का sec स्क्वायर t बाई 2 हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज व्हाट t बाई 2, t बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय 2, ये आ गया हमारा। इस एक्सप्रेशन को हम यहां पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन टेन टी क्या होता है हमारा कॉट, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो 1 अपॉन टेन टी बाई 2 को हम कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर t बाई 2 को नीचे ले जाकर हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 लिख सकते हैं, एंड इंटू 1 बाई 2 एज इट इज। सी, एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, नाउ दिस इज dx बाई डी टी इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पर, 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 इज व्हाट साइन t बन जाएगा साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी से। सो दिस इंप्लाइज dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, ये बन गया हमारा साइन t। यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं इस केस में, तो हमारा dx बाई डी टी क्या बन जाएगा, देयरफॉर dx बाई डी टी इज इक्वल टू a एज इट इज साइन t, एलसीएम आएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर टी होता है, मतलब एक्सप्रेशन हमारा सिंप्लीफाई होता जा रहा है। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t, ये आ गया हमारा dx बाई डी टी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय द इक्वेशन
2 dy by dt divided by dx by dt is what? dy by dx equals to a cos t divided by a cos square t अपॉन साइन टी. साइन टी ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है. यहां पर cos t से cos t कैंसिल, एक a से a कैंसिल, क्या बचा? साइन t अपॉन cos t. सो दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to tan t. This is answer. Now question number 5 NCERT की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से करूंगा, जो मैं ट्रिक अप्लाई करूंगा वो ही फॉलो करना, किसी और मेथड पर नहीं जाना, बिकॉज किसी और मेथड पर जाओगे तो उससे लेंथी हो जाता है. जो मैं बता रहा हूं यहां पर, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे और हमारा ये शॉर्टेस्ट वे क्यों बनेगा? क्योंकि अगर हम अपना जनरल रूल अगर फॉलो करें, जनरल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट द शॉर्टेस्ट वे. कैसे? इस क्वेश्चन में भी हमें पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ टी. हमें dy by dx को माइनस वाई अपॉन एक्स प्रूव करना है, राइट? हम क्या करते हैं, सबसे पहले y वाला केस कंसीडर करते हैं. y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t. सबसे पहले हमारा जो जनरल रूल है वो क्या कहता है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस भी करे हैं, जब भी हमारा होल रूट होता है तो मैं क्या करता हूं, हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं. यस, यू हैव टू डू द स्क्वायरिंग. यहां पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं. वाई स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर कॉस इनवर्स t. हमने जनरल रूल फॉलो करा और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया. अदरवाइज क्या करते, तुम एज इट इज डेरिवेटिव करते, रूट का डेरिवेटिव करते, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करते, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता. अभी हम क्या कर रहे हैं, अपना बेसिक रूल जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया. हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी आ गया. मतलब ये जो हमारा फंक्शन था y की टर्म में और t की टर्म में, वो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया. अब हम अपना x वाला फंक्शन कंसीडर करते हैं. अभी मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा. x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t. इसमें भी मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, आई विल गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t. अब मुझे मैथ्स में एक्सपोनेंट का एक बेसिक रूल पता है कि अगर बेसिस सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, राइट? अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो ये हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर. लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगी एंड राइट साइड से राइट साइड मल्टीप्लाई होगी. a टू द पावर कॉस इनवर्स t इंटू a टू द पावर साइन इनवर्स t. एक्सपोनेंट का हमारा बेसिक रूल क्या है, बेसिस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है. यस, हम एक्सपोनेंट्स ऐड कर देते हैं. वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स टी. एंड हमें एक ही आइडेंटिटी पता है, दैट साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है. वी नो दिस प्रॉपर्टी. मैंने इस प्रॉपर्टी को यहां पर देखा, मैंने क्या करा, a की पावर कॉस इनवर्स टी है, a की पावर साइन इनवर्स टी, अगर दोनों मल्टीप्लाई करूंगा पावर ऐड होगी. एंड इस आइडेंटिटी से दोनों, क्योंकि एंगल सेम है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स विद द सेम एंगल क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 बन जाएगा. तो मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया एंड उसके अकॉर्डिंगली मैंने फॉलो किया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, पावर ऐड हो गई. अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको पाई बाय 2 लिख सकता हूं. तो ये मेरा जो फंक्शन है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर पाई बाय 2 बन गया. अब मुझे राइट साइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि a टू द पावर पाई बाय 2 इज व्हाट, इज अ कांस्टेंट. एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है. मतलब इसका मुझे डेरिवेटिव अब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
यानी जो चीज यहां पर मैं अगर डायरेक्ट करता तो मुझे साइन इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी के डेरिवेटिव्स करने पड़ते, बट अब मैंने वो स्टेप जो है प्रॉपर्टी यूज करके, थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई करके मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, ये जो स्क्वायर है इसको भी मैं रूट में ले लेता हूं, ये मेरा बन जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर पाई बाय 4 हो जाएगा, बिकॉज यहां से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट होगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, पाई बाय 2 इंटू 1/2 विल बी पाई बाय 4। तो अब ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया, अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा वाई एक्स में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई इज dy बाय dx इक्वल्स टू, दिस इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, मतलब डेरिवेटिव वाला पार्ट हमारा कितना सिंपल हो गया। अब हम क्या करते हैं, जस्ट dy बाय dx को सेपरेट करते हैं, x dy बाय dx इज y इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस y, x से हम डिवाइड कर देते हैं, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बेसिक आइडेंटिटी, कुछ बेसिक रूल यूज करे और अपने क्वेश्चन को काफी शॉर्ट बना दिया।